नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ एक बार फिर आमंत्रित हैं हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका आशा भडाना जी, जो लेकर आई हैं एक ऐसी निराली कहानी जो हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी विवश कर देंगी। तो सुनते हैं ये अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। आज की कहानी का नाम है नीली छतरी। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तब मैंने ये कहानी सुनी थी। आज आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम था बिनिया, और उसका एक भाई था, उसका नाम था बिज्जू। बिज्जू और बिनिया दोनों हर रोज अपनी बकरियों को लेकर खुले मैदानों में चराने के लिए लेकर जाते थे। एक दिन जब वे दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर गए, उन्होंने देखा कि खुले मैदानों में कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे। पिकनिक मनाने वाले लोगों में एक औरत के पास एक बड़ा ही सुंदर नीले रंग का छाता था। वह छाता रेशम के कपड़े का बना हुआ था और उसका नीला चमकदार रंग बड़ा लुभावना था। बिनिया ने जब इस छाते को देखा तो वह देखती ही रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, काश यह छाता उसके पास होता। जब बिनिया उस छाते को लगातार देख रही थी, तभी एक औरत की नजर बिनिया पर पड़ी। उसने बिनिया से पूछा, क्या तुम यह छाता लेना चाहती हो? बिनिया ने तुरंत सर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे यह छाता बहुत पसंद है। उस औरत ने कहा कि ठीक है, तुम यह छाता ले सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। बिनिया बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी उस औरत की नजर बिनिया के गले में पड़े लॉकेट पर गई। वह लॉकेट बाघ के नाखून का बना हुआ था। बड़ा सुंदर छोटा सा लॉकेट था। महिला बोली, तुम यह लॉकेट मुझे दे दो, मेरा नीला छाता तुम रख लो। बिनिया तुरंत इस बात के लिए सहमत हो गई। उसने खुशी खुशी अपने गले का लॉकेट उतारकर उस औरत को दे दिया और उसका नीला छाता अपने पास ले दिया। अब उस नीले छाते को लेकर बिनिया बेहद खुश थी। जब से उसके पास यह नीला छाता आया था, वह हमेशा उस छाते को अपने पास रखती। वह छाते को बंद भी नहीं करती थी, हमेशा उस छाते को खुला ही रखती। अब प्रतिदिन जब वह बकरियों को चराने के लिए जाती तो छाता लेकर जाती, घर वापस आती तो छाता लगा कर आती। यहां तक कि रात को सोते समय भी बिनिया अपने सिरहाने पर उस छाते को रखा करती थी। वह छाता था भी इतना सुंदर कि लगातार उसको देखने का मन करता रहता था। अब तो बिनिया का यह नीला छाता इतना प्रसिद्ध हो गया था कि गांव के सारे बच्चे बिनिया के इस छाते को देखने के लिए आते थे। सब बिनिया के छाते को ललचाई नजर से देखते थे। कोई कोई तो उससे अनुरोध भी करता था, बिनिया, क्या यह छाता थोड़ी देर के लिए तुम मुझे दे सकती हो? बिनिया बड़े अनमने ढंग से छाता थोड़ी देर के लिए देती, लेकिन तुरंत वापस अपने पास ले लेती थी। बिनिया का उसके छाते के लिए यह जो प्रेम था, उसका जो छाते के लिए लगाव था, वो सारे बच्चों में बड़ी जलन का कारण बन चुका था। सब बच्चे उससे चिढ़ते थे कि बिनिया के पास इतना सुंदर छाता कहां से आ गया। पर बच्चों की इस जलन से बिनिया का छाते के प्रति प्रेम और बढ़ जाता था। वो अपने इस नीले छाते को लेकर खूब इतराती थी। गांव के इन बच्चों में एक राजू नाम का लड़का था जो बिनिया के इस छाते को चुराना चाहता था। उसकी नजर हमेशा बिनिया के छाते पर रहती कि किसी तरह मैं इसको हथिया लूं। एक बार की बात है कि बिनिया
बकरियों को चराने के लिए गई। दोपहर का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बिनिया एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे ऊँघने लगी। उसे थोड़ी नींद आने लगी तो बिनिया पेड़ के नीचे ही लेट गई। उसने अपना छाता अपने सरहाने रख दिया। जब बिनिया की आंख लग गई तो बिनिया का नीला छाता हवा से सरक कर थोड़ा आगे चला गया। अब वहां से राजू गुजर रहा था। राजू ने जैसे ही बिनिया के छाते को रखा हुआ देखा, उसे तुरंत लालच आ गया। उसने उस छाते को चुपचाप वहां से उठा लिया और उस छाते को चुराकर जाने लगा। जैसे ही राजू वहां से निकलने लगा, तुरंत बिज्जू ने उसे छाता चुराते हुए देख लिया। बिज्जू ने झपट कर राजू को दबोच लिया और राजू से उसकी लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को मुक्के लातों से नीचे गिराने लगे, पटकने लगे। राजू बिज्जू से छाता छीनता और बिज्जू बिनिया का छाता बचाने की कोशिश करता। दोनों की हाथापाई हो रही थी, तभी बिनिया की आंख खुल गई। जब बिनिया को बिज्जू ने सारा माजरा बताया, सारी घटना बताई कि कैसे राजू बिनिया का छाता चुराने की कोशिश कर रहा था, तो बिनिया को राजू से बड़ी नफरत हुई। उसने राजू को जोर से फटकार लगाई और उसे वहां से भगा दिया। राजू इस शर्मिंदगी से मुंह लटकाकर चला गया। इस घटना के बाद से गांव के सारे बच्चे राजू को चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे। कोई राजू के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। बिनिया और बिज्जू ने भी राजू से बोलचाल बंद कर दी थी। अब राजू अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। उसे मन ही मन पछतावा होता था कि उसने बिनिया का छाता चुराने की कोशिश क्यों की। अब वह उदास रहने लगा था। उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता था। वह गुमसुम यूं ही बैठा रहता था। सारे बच्चों को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। कोई उसे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करता था। अब राजू के हमेशा ही यूं गुमसुम रहने से, उदास रहने से बिनिया को उस पर दया आने लगी। बिनिया भी मन में सोचने लगी कि शायद उसके छाते की वजह से ही राजू के साथ यह सब हुआ। ना वह इस छाते को देखता, ना उसके मन में लालच आता और ना यह सब कुछ होता। बिनिया से राजू की यह स्थिति देखी नहीं गई। एक दिन बिनिया अपना छाता लेकर राजू के पास गई। राजू उस समय पेड़ के नीचे गुमसुम बैठा हुआ था। बिनिया राजू के पास जाकर बैठी। थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातें करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उठकर जाने लगी। जैसे ही बिनिया उठकर गई, राजू ने देखा कि बिनिया अपना छाता वहीं पर भूल गई है। राजू ने जैसे ही उस छाते को देखा, उसका वो जो लालच था वो फिर से उसके दिमाग में आ गया और उसने सोचा, अरे बिनिया तो खुद ही यहाँ छाता छोड़कर चली गई। अब यह छाता तो राजू को हमेशा से चाहिए था। इसलिए राजू ने उस छाते को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तभी राजू के मन में ख्याल आया कि जिस छाते की वजह से उसे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वह उस छाते को अब अपने पास नहीं रखना चाहता। तभी उसने बिनिया को पीछे से आवाज लगाई, बिनिया, बिनिया, तुम अपना छाता यहाँ भूल गई हो। बिनिया ने मुड़कर कहा, नहीं, मैं यह छाता भूली नहीं हूं। आज से यह छाता मैंने तुम्हें उपहार में दे दिया है। राजू को बिनिया की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर उसे कहा, पर बिनिया, यह छाता तो तुम्हें बहुत पसंद था ना? तभी बिनिया ने फिर से मुड़कर कहा, हाँ, यह छाता मुझे बहुत पसंद था,
किंतु यह छाता ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए। आज से यह छाता तुम अपने पास रखो। मैंने यह तुम्हें उपहार में दिया। और ऐसा कहकर बिनिया चली गई। राजू उस छाते को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उस छाते को झूम कर उठाया और सारे बच्चों की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जाकर सारे बच्चों को बताया कि बिनिया ने स्वयं आकर उसे यह छाता उपहार में दिया है। सारे बच्चों को भी बिनिया के इस काम पर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि शायद राजू से पहले कोई गलती हो गई होगी। अब तो बिनिया ने खुद आकर राजू को वह छाता उपहार में दिया है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सभी उस छाते के नीचे इधर से उधर घूमने लगे। सारे बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन सभी बच्चों को देखकर बिनिया भी बहुत खुश थी। बिनिया को मन ही मन इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी खुशी को सारे बच्चों के बीच में बांट दिया है। तो देखा आपने, जो खुशी बिनिया को उस नीले छाते से प्राप्त हुई, उस खुशी को बिनिया ने सारे बच्चों में बांट दिया। ऐसे ही अगर हम खुश होते हैं और हम अपनी खुशियों को बांटते हैं तो हमारे आसपास के सभी लोग भी खुश होते हैं। हमें अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। अकेले एक व्यक्ति के खुश होने से यह पूरा समाज खुशहाल नहीं होगा। हमें अपनी खुशियों को सब में बांटना चाहिए जिससे यह पूरा समाज खुशहाल हो। सभी लोग खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो सभी लोग खुश रहेंगे। तो ऐसे ही खुश रहिए और अपनी खुशियां बांटते रहिए। अच्छा, तो अब आज की कहानी खत्म हुई और मैं लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बाय बाय।